नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी डील के बारे में जो 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस पर भारत यूरोप के साथ करने जा रहा है। एक ऐसी डील जो अभी तक हुई नहीं है, लेकिन होने से पहले पूरी दुनिया में इसकी चर्चाएं हैं। और कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप जो है इस डील के लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार माने जा रहे हैं। क्यों माने जा रहे हैं? क्योंकि इस डील पर भारत लगभग पिछले 19 सालों से लगा हुआ था। यूरोप से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए पिछले 19 सालों से प्रयास भारत कर रहा था, लेकिन यूरोप और भारत के बीच में कई बार कई स्तरों पर वार्ताएं हुई, लेकिन ये डील नहीं हो पाई। लेकिन वर्तमान का जो सिनेरियो है, वर्तमान में डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से पूरी दुनिया को परेशान कर रखा है अपनी टैरिफ नीति के तहत और विस्तारवादी नीति के तहत, कभी वेनेजुएला पर अटैक किया जाता है, कभी ग्रीनलैंड पर अटैक करने की धमकी दी जाती है, कभी मैक्सिको, ऐसे करके उसने बहुत तमाम ऐसे दुश्मन एक तरीके से जो उसके वास्तव में एलाई कंट्रीज थे वो भी उसके खिलाफ होने लग गए हैं। और हाल ही में जब ग्रीनलैंड पर धमकी दी गई तो यूरोपियन कंट्रीज पहली बार अमेरिका के खिलाफ सख्त रूप से खड़े दिखाई दिए। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की धमकी दी, बाद में 8 देशों पर लगभग 8 से 10% टैरिफ लगाने की बात करी, यानी 1 फरवरी से इन देशों पर टैरिफ लगाया जाएगा, जो कि यूरोप के प्रमुख देश हैं, डेवलप कंट्री हैं, विकसित देश हैं, सक्षम हैं हर तरीके से। लेकिन उनको भी डोनाल्ड ट्रंप धमकाने से बाज नहीं आए। लेकिन जब यूरोपियन कंट्रीज एक साथ मिलकर डोनाल्ड ट्रंप को जब जवाब देती हैं, तो अब कहीं डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा सा इस लगता है कि अपने विचारों में फ्लेक्सिबिलिटी ला रहे हैं और उन्होंने यू टर्न ले लिया है और कहा है कि हम यूरोप पर अभी कोई टैरिफ नहीं लगाएंगे और ग्रीनलैंड हमें चाहिए, लेकिन हम उस पर हमला नहीं करेंगे। तो ये दोनों ही जो उसके स्टेटमेंट आए हैं, ट्रंप साहब के जो स्टेटमेंट ये आए हैं, ये इससे पहले के स्टेटमेंट के बिल्कुल मान के चलिए विपरीत है। एक तरीके से यू टर्न इसको कह सकते हैं। खैर, आज हम बात करने जा रहे हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया और ईयू के बीच में जो होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति से ईयू भी परेशान है, भारत भी परेशान है। भारत और एक नया मार्केट तलाश रहा है जो विकल्प बन सकता है अमेरिकी मार्केट का, और ईयू भी एक बड़े मार्केट को तलाश रहा है जो उसे विकल्प के तौर पर भारत मिलता है, यानी भारत की ओर देख रहा है। दोनों ही देश, या फिर मैं कहूं ईयू में जिसमें कि लगभग 27 कंट्रीज के आसपास जो है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का हिस्सा बनेंगे, इन दोनों ही देशों के, या ईयू जो है और भारत जो है, इन दोनों के जो अध्यक्ष हैं इस समय मिलने वाले हैं 26 जनवरी के दिन। यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में ईयू जो आयोग है, यानी ईयू की जो कमीशन है उसकी जो अध्यक्ष हैं, और ईयू काउंसिल जो है उसके जो अध्यक्ष हैं, वो दोनों ही अतिथि के तौर पर भारत में आ रहे हैं। और ये डील ऑलमोस्ट अभी क्लियर है, यानी ये डील ऑलमोस्ट होने वाली है। मान के चलिए 99% इस पर सहमति बन चुकी है। और 26 जनवरी के यानी गणतंत्र दिवस के समय पर एक ऐसा मैसेज पूरी दुनिया को जाने वाला है, विशेषतः अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को जाने वाला है कि अब आपके विकल्प मार्केट में मौजूद हैं और इस तरीके से भी व्यापार किया जा सकता है। तो आज पूरे सेशन में इसी का एनालिसिस आपको बताएंगे। इस ट्रेड एग्रीमेंट से क्या भारत को हासिल होने वाला है, क्या हमारी समस्याएं, क्या डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ जो है, टैरिफ की जो समस्या चल रही है वो यहाँ समाप्त हो जाएगी, इस पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो खबर को ध्यान से पढ़िए, एक एक करके विस्तार से एनालिसिस करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भाई सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, भारत यूरोपीय यूनियन में गणतंत्र दिवस पर ट्रेड एग्रीमेंट संभव, ईयू कमीशन चीफ जो है वो बोली कि ये मदर ऑफ ऑल डील है। मदर ऑफ ऑल डील का मतलब ये अब तक की सबसे बड़ी डील है, ऐसी डील आज तक नहीं हुई है। ये इन्होंने ईयू की जो यहाँ पर प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष जो है, उनके द्वारा कहा गया है। भारत और यूरोपियन यूनियन में एक क्या ऐसा होने जा रहा है कि ईयू ने कहा मदर ऑफ डील, यानी ऐसी क्या एग्रीमेंट है, कौन सा ये एग्रीमेंट होने वाला है जिसे आप मदर ऑफ डील के रूप में कह रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए आप कि ईयू की जो प्रमुख है इस समय, वॉन डर लेयन जो है, वो वो भारत की यात्रा पर आ रही हैं। 25 जनवरी से लेकर 27 जनवरी तक वो भारत में रहेंगी और उस समय इन दोनों देशों के बीच में यहाँ पर ये डील होने वाली है, जो कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में इस सदी की सबसे बड़ी
डील हो सकती है। ये सबसे बड़ा ये कह रहे हैं कि इंडो पैसिफिक जो क्षेत्र है इस समय सदी का आर्थिक केंद्र है और यूरोप भारत जैसे देशों के साथ अपने रिश्ते मजबूत करना चाहता है। सबसे बड़ी अहम बात यह है कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है और ये ईयू की तरफ से कहा गया है कि ये एक ऐसा एग्रीमेंट होगा जिसमें लगभग 2 अरब लोगों के लिए नया बाजार मिलने वाला है। 2 अरब लोगों के लिए नया बाजार यहाँ पर मिलने वाला है। जो उर्सुला है, उर्सुला डेर लायन जो है, जो कि ईयू की इस समय प्रेसिडेंट है ईयू आयोग की, उनके माध्यम से ये बात सामने आई है। और इसी बीच में जब इस एग्रीमेंट की बात होती है, डोनाल्ड ट्रंप के ये बयान आ जाते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अब ग्रीनलैंड पर यू टर्न ले रहे हैं और उन्होंने यूरोप पर टैरिफ लगाने से मना कर दिया, ग्रीनलैंड पर अटैक करने से मना कर दिया। हालांकि इन्होंने कहा है कि नए प्रोसेस के तहत ये काम किया जाएगा। वार्तालाप चल रही है, नई डील चल रही है, नई बातें चल रही हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप का देखिए भरोसा तो है नहीं। डोनाल्ड ट्रंप आज कह रहे हैं कि हम अटैक नहीं करेंगे, तो हो सकता है कल वापस से कह दे कि हम अटैक करेंगे। तो ये जो एक तरीके से इनस्टेबिलिटी है, अनसर्टेनिटी आई है डोनाल्ड ट्रंप के माध्यम से अमेरिका के स्टैंड में, इससे पूरी दुनिया परेशान है। जापान जैसा देश भी अब अमेरिका पर भरोसा नहीं कर रहा है। वो अपनी न्यूक्लियर जो डील इनसे हो रखी है, परमाणु हथियार ना रखने की जो बात जापान से चल रही थी, हो रखी है 1945 से जापान उसको निभाता आ रहा है। लेकिन अब जापान को ऐसा लगता है कि हमें भी हमारे परमाणु हथियार बनाने चाहिए, अमेरिका पर निर्भर नहीं रह सकते। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं अमेरिका के प्रति पूरी दुनिया में विश्वास में कमी आई है और इसका महज एक ही कारण है, वो है डोनाल्ड ट्रंप। चलिए, तो ट्रंप साहब ने जो काम करना था वो कर दिया। अब बात करते हैं भारत की। देखिए, पूरी खबर को अब आप विस्तार पूर्वक क्रम से समझिए कि 25 से 27 जनवरी की 3 दिवसीय राजकीय यात्रा है और 2 व्यक्ति इसमें अपनी टीम के साथ में आएंगे। एक तो है एंटोनियो लुइस सैंटोस, ये जो है ये अध्यक्ष हैं यूरोपीय परिषद के, यानी यूरोपियन काउंसिल जो है उसके ये मेंबर हैं, उसके ये सॉरी अध्यक्ष हैं। और उर्सुला वॉन डेर लेयन, जो लेडी इस समय पूरी दुनिया में फेमस है, ये है यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष, यानी यूरोपियन जो कमीशन है उसके जो अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट है, वो इस समय ये है। ये दोनों ही मुख्य अतिथि के रूप में 77वें गणतंत्र दिवस पर भारत में पधार रही हैं, यानी भारत में आ रही हैं। और यहाँ भारत में इनका जो कार्यक्रम है वो इस तरीके से मैनेज किया गया है। देखिए, 16वां भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन आयोजन होगा सह अध्यक्षता में। फिर राष्ट्रपति जो है भारत की द्रौपदी मुर्मू, उनसे इनकी मुलाकात होगी और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सीमित और प्रतिनिधि जो मंडल है उसकी स्तरीय वार्ता होगी। और भारत यूरोपीय संघ व्यापार मंच का आयोजन किया जाएगा, यानी इंडिया ईयू बिजनेस फोरम जो है उसका आयोजन होगा। और यहाँ 27 जनवरी को ये डिसीजन लिया जाएगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का, और ये फाइनल है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने जा रहा है। और ये अब तक का दुनिया में सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इसलिए होगा क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है और दूसरी तरफ ईयू जो है उसमें वो कैपेबिलिटी है क्योंकि वो एक 27 लगभग जो कंट्रीज है, प्रमुख कंट्रीज, उनका एक संघ है। तो भारत और ईयू दोनों के लिए ही ये डील बहुत ज्यादा महत्व रखने वाली है, जो 25 से 27 जनवरी भारत दौरे के दौरान ये दोनों जो लीडर्स हैं वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ करने वाले हैं। यहां पर आपको बताएं कि जो लेडी हैं उर्सुला वॉन डेयर लेयन, इन्होंने बाकायदा यहां पर स्टेटमेंट जारी किया है। इन्होंने कहा है कि मैं भारत जा रही हूं, अभी कुछ काम बाकी है लेकिन हम एक ऐतिहासिक समझौते पर हैं। यह डील यूरोप को दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते और सबसे गतिशील देश भारत के साथ व्यापार करने का फर्स्ट मूवर एडवांटेज देगी। तो देखिए, पूरी दुनिया को इस समय पता है कि भारत इस समय अमेरिका से परेशान है। 50% जो टैरिफ अमेरिका के द्वारा लगाया गया है उससे भारत का व्यापार बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है और भारत अमेरिका का कहीं ना कहीं विकल्प ढूंढ रहा है। भारत के बारे में ये भी पूरी दुनिया को पता है कि भारत अभी तक अमेरिका के सामने झुका नहीं है। भारत ने किसी भी प्रकार की ना तो अमेरिका से रिक्वेस्ट की, हाँ हो सकता है कि इस तरह की वार्तालाप की गई हो कि भाई इसका समाधान निकाल लें, लेकिन भारत इस बात पर अडिग है कि आप जो कहना चाह रहे हो, कहलवाना चाह रहे हो पाकिस्तान के संदर्भ में या किसी भी देश के संदर्भ में कि पूरा श्रेय हम डोनाल्ड ट्रंप को दे दें और हम पूरी तरह से झुक जाएं, उस चीज पर भारत अभी तक अडिग है। भारत ने किसी भी प्रकार की
कोई भी समझौता अमेरिका के साथ नहीं किया है और डोनाल्ड ट्रंप इसी पर चीज खाए बैठे हुए हैं और टैरिफ के रूप में 50% टैरिफ भारत पर लगा रखा है। भारत का ट्रेड नो डाउट इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है, लेकिन भारत अब इसके स्थायी विकल्प ढूंढ रहा है और स्थायी विकल्प में इस समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है यूरोपियन संघ। यूरोपियन संघ से अगर हमारा ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो अमेरिका के साथ हमारी जो तनाव चल रहा है, जो हमारी समस्याएं चल रही हैं व्यापार को लेकर, ये स्थायी रूप से इनका समाधान हो सकता है। इसीलिए इसको मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। दूसरी तरफ ईयू की जो अध्यक्ष हैं, उनका अगर ये आप स्टेटमेंट देखेंगे तो वो भी ये चाहते हैं, उनको उनके द्वारा क्या कहा गया है कि भारत की जो इकोनॉमी है इस समय वो दुनिया में सबसे तीव्र गति से आगे बढ़ रही है और दुनिया में सबसे तीव्र गति से जो इकोनॉमी बढ़ रही हो और दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट हो तो वहां पर हम फर्स्ट मूवर एडवांटेज चाहते हैं। मतलब सबसे पहले हम भारत की ओर रुख करें, हम उस बाजार को कैप्चर करें जो अभी तक खुला पड़ा है, यानी जिसमें और भी देश जो हैं वो आगे चलकर क्या कर सकते हैं, एग्रीमेंट कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले हम इस चीज पर आगे कोई ना कोई स्टेप उठाएं, ये इनके द्वारा कहा जा रहा है। और यहां पर देखिए आप कि ये इन्होंने जो इंडिकेशन था वो अभी आपको पता हो कि दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का आयोजन किया गया था और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वहां पर इन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया था कि भारत के साथ में मदर ऑफ ऑल डील्स होने वाली है। यूरोपियन कमीशन की जो चीफ हैं उर्सुला वॉन डेर लेयन, इनके द्वारा ये कहा गया था और इन्होंने ये भी कहा यहां पर कि 200 करोड़ लोगों के लिए नया बाजार होगा और वैश्विक अगर जीडीपी की बात की जाए, ग्लोबल जीडीपी की, पूरी दुनिया के जितने भी देश हैं उन सभी की जीडीपी को मिला लिया जाए तो उसमें से 25% जो हिस्सेदारी है वो ईयू और भारत के लोगों के बीच में हो जाएगी। यानी ये 25% दुनिया की एक चौथाई जीडीपी जो है उसको शेयर करेगा, उसका प्रतिनिधित्व करेगा ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। चलिए अब ये यहां पर देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान इन्होंने ये बात कही थी, ये द हिंदू की ये न्यूज थी कि ईयू ऑन कस्प ऑफ हिस्टोरिक ट्रेड डील विद इंडिया, उर्सुला वॉन डेर लेयन के द्वारा ये स्टेटमेंट जारी किया गया। समझौता बनाएगा बड़ा बाजार। अब यहां पर देखिए जैसा कि मैंने कहा 2 अरब लोगों के लिए एक बाजार बनेगा, 25% जीडीपी को हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। अब यहां पर इनका जो स्टेटमेंट है वो यही है कि भारत जो है इस समय बहुत तीव्र गति से बढ़ने वाली एक अर्थव्यवस्था है और वहां पर हम फर्स्ट मूवर एडवांटेज चाहते हैं, इसीलिए हम इसे डील को करने जा रहे हैं। भारत में कुछ विशेषज्ञ जैसे कि मान लीजिए ये डॉक्टर अजय साय हैं, महानिदेशक हैं एफआईईओ के, इन्होंने कहा कि एफटीए से हमारे सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर से व्यापार बढ़ेगा, इससे टैरिफ के मौजूदा माहौल से जुड़ी चुनौतियों से निपटने में बहुत मदद मिलेगी। देखिए ईयू के बारे में आपको मैं बता दूं कि ये हमारा पैसे भी ईयू के साथ में हमारा ट्रेड बहुत बड़े स्तर पर होता है, ये सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर के रूप में जाने जाते हैं भारत के साथ में। लेकिन अब ये ट्रेड डबल होने वाला है। कम ड्यूटी पर या ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट की सुविधा मिलने से भारतीय निर्यातकों को मदद मिलेगी, खासतौर से उन देशों के मुकाबले जिन्हें अभी रियायत मिली हुई है, ये कहना है डॉक्टर मुकेश कसल जो कि चेयरमैन है सीटीए अपैरल्स के। यहां पर देखिए एक्सपोर्ट जो है ऑब्वियस सी बात है कि दोनों के बीच में होगा, तो यहाँ जो ड्यूटी लगती है, जो कर शुल्क लगाया जाता है वो या तो शून्य के आसपास हो जाएगा, या तो शून्य हो जाएगा या फिर बहुत कम कर दिया जाएगा, तो उससे ट्रेड जो है बहुत ज्यादा अच्छे स्तर पर करने में सफलता हासिल होगी। यहां देखिए अमेरिकी जो टैरिफ है 50%, उससे भारत जो है परेशान है और भारत ने हालांकि यहां पर जैसे ईयू की बात करें हम, तो ईयू जो है वो भी कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के जो ये जो नीति है, जो धमकियां बार बार दी जाती है, उससे ईयू भी परेशान है। और ईयू को कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरीके से आप कह सकते हैं कि यूरोपियन जो कंट्रीज हैं वो डेवलप कंट्रीज हैं और वो एक अपने आप में वैश्विक स्तर पर खुद को काफी ऊपर रखती आई हैं और छोटे देश हैं, विकसित देश हैं, वहां के लोग जो हैं उनकी आप जो लाइफ स्टाइल है या फिर जीवन का जो स्तर है वो काफी अच्छा है, तो उन लोगों को कहीं ना कहीं नीचा दिखाने की कोशिश बार बार डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा की गई है। तो इस ये जो चीजें हैं वो ईयू को बार बार अखर रही हैं और ईयू इस पर स्टेप आगे उठा रहा है। तो अब देखिए यहाँ कि रेसिप्रोकल टैरिफ जो है ईयू के माध्यम से, ईयू के कई देशों के साथ भी ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया हुआ है। तो रेसिप्रोकल टैरिफ से परेशान है ईयू और भारत तो डायरेक्ट टैरिफ लगाया गया है भारत पर तो 50%।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड विवाद पर अमेरिका की बात नहीं मानने पर 10% आंतरिक अतिरिक्त टैरिफ लगाने की बात कही। हालांकि इस पर अब इन्होंने यूटर्न ले लिया है, लेकिन धमकी तो बाकायदा दी गई है। टैरिफ जो नीति है और व्यापारिक जो प्रतिबंध हैं, लगभग इससे 27 देश ईयू के हैं जो प्रभावित हुए हैं, और इस टैरिफ वॉर को लेकर उनको ऐसा लगता है कि अब अमेरिका का विकल्प कहीं ना कहीं आपको ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो अमेरिका इसी तरीके से रिएक्शन देता रहेगा। और इसका विकल्प बना भारत ईयू की साझा प्रतिक्रिया। इस तरीके से यहां पर बात आगे बढ़ी। जिन साथियों को नहीं पता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या है, तो मैं उनको बता दूं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मुक्त व्यापार समझौता, इसका मतलब यह है कि अगर ईयू कोई सामान भारत में बेचना चाहता है और या भारत की कोई कंपनी ईयू के जो कंट्रीज हैं उनमें बेचना चाहते हैं, तो उन पर जो टैरिफ लगता है, उन पर जो शुल्क लगता है, वो या तो शून्य हो जाता है या फिर किसी विशेष कैटेगरी में बहुत कम, यानी नगण्य के आसपास 1-2%, 3% के आसपास यहां पर टैरिफ लगता है। इससे क्या होगा कि ईयू की जो कंट्रीज हैं, जो सामान भारत में बेचती हैं, वो सामान सस्ता हो जाएगा और आसानी से लेन देन, आयात निर्यात किया जा सकता है। इसी तरीके से भारत के जो लोग वहां पर व्यापार करते हैं उनको टैरिफ नहीं देना होगा, तो ईयू के लोग जो है हमारे सामान को आसानी से परचेज कर पाएंगे। तो इस ट्रेड एग्रीमेंट से आप कह सकते हैं कि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो लेवल है, स्तर है, वो काफी हद तक बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, संभावना क्या है, वो भी आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आप ये देखिए कि भारत और ईयू के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की जो वार्तालाप थी या फिर जो कोशिशें थी, वो 2007 से की जा रही थी। 2007 में पहली बार इस पर चर्चा हुई, इस पर बात आगे बढ़ी। 2013 में लेकिन कई ऐसे कारण थे जिनकी वजह से ये चर्चाएं रोक दी गई। उसके बाद 2022 में, जून 2022 में फिर से ये बातचीत शुरू की गई और इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को आगे लाने के लिए, लागू करने के लिए दोनों देशों के बीच में, दोनों के जो अध्यक्ष हैं, भारत और ईयू के जो अध्यक्ष हैं, उनके बीच में फिर वार्तालाप हुई और 2026 में अब इस डिसीजन पर पहुंचे हैं कि फाइनली अब हम इसे कर लेते हैं, यानी ये एग्रीमेंट अब होने वाला है। यहां पर देखिए आप कि यूरोपियन यूनियन का जो एक प्रमुख देश है यूके के प्राइम मिनिस्टर जो हैं भारत आए थे, और आपको ध्यान हो तो स्टारमर जो हैं उनके साथ में बहुत अच्छी डील भारत के साथ में हुई थी। तो जुलाई 2025 में भारत जो है पहले ही यूके के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर चुका है। यानी आप ईयू की जो कंट्रीज हैं, 27 कंट्रीज जिनके साथ में हमारा ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा, उनमें से एक देश ऐसा है जिसके साथ हम ऑलरेडी पहले से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर चुके हैं। यानी भारत से जो यूके में निर्यात होता है, अब उस पर लगभग मान के चलिए 99% जो हमारे गुड्स हैं, सामान हैं, उन पर यूके में टैरिफ जो है वो 0 लगता है, कोई टैरिफ नहीं लगता। और दूसरी तरफ यूके से जो भारत आता है, यानी जो हम इंपोर्ट करते हैं, उस इंपोर्ट पर 99% सामान जो है उस पर 3% के आसपास एवरेज टैरिफ लिया जाता है। यानी हम 3% इस पर शुल्क लगाते हैं और यूरोप जो है हम पर 0% के आसपास लगाता 0% लगाता है। इससे भारत में यूके की कारें, विस्की, कपड़े, फुटवियर आदि जो हैं वो सस्ते हो जाते हैं। अकेले यूके के साथ में $120 बिलियन का व्यापार जो है 2030 तक होने की संभावना है, ये इसमें बताया गया है। अगर ओवरऑल ईयू की बात करें, ईयू का जो आंकड़ा है 2023-24 में ईयू के साथ भारत ने कितना ट्रेड किया, 137.41 बिलियन, यानी लगभग 137 अरब डॉलर का व्यापार ऑलरेडी हम ईयू के साथ में करते हैं। भारत का इतना यहां पर ट्रेड होता है ईयू के साथ में, तो ये बहुत अच्छा ट्रेड पार्टनर, जिसको सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर माना जाता है भारत के साथ में। लेकिन अब जो है यहां पर ये जो संख्या है, ये जो आप पैसे की बात कर रहे हैं, ये जस्ट डबल होने की यहां पर बात कही जा रही है, क्योंकि टैरिफ में कमी होगी, तो ऑब्वियस सी बात है व्यापार बढ़ेगा और ये व्यापार जो है अब दोगुना हो जाएगा। एग्रीमेंट के बाद दोगुना होने की उम्मीद यहां पर जताई जा रही है। और अभी तक जो भारत के एग्रीमेंट हैं ईयू के साथ में, वो जिन चीजों में हो रहे थे उनके अलावा डिफेंस एग्रीमेंट या फिर दूसरे जो क्षेत्र हैं उनमें भी एग्रीमेंट 2026 से 2030 तक रणनीतिक रूप से किए जा सकते हैं। इस ट्रेड एग्रीमेंट से जो भारत को फायदा होगा वो अलग अलग क्षेत्रों में हो सकता है। जैसे कि भारत का यहाँ पर टारगेट है कि यूरोपीय देशों को हम कपड़ा, जूते, रत्न, आभूषण,
इन सभी जो श्रम प्रधान क्षेत्रों में आते हैं उन सभी को यहाँ पर हम बढ़ा देंगे, यानी यहाँ पर हमें फायदा होने वाला है। जबकि ईयू की तरफ से जो यहाँ पर व्यवस्था की जाएगी, ऑटोमोबाइल, वाइन, विस्की, ये सभी जो है भारत के बाजार में और प्रमुखता से लाए जाएंगे, यानी ये चीजें भारत के बाजार में सस्ती मिलेंगी और ईयू की तरफ से इनकी सप्लाई की जाएगी। कहने का मतलब ये हुआ कि ये एग्रीमेंट बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें भारत में व्यापार को बड़े स्तर पर बढ़ा देंगे और भारत के लोगों का इसका बहुत ज्यादा फायदा होगा। भारत और ईयू की अगर टोटल पॉपुलेशन को मिला लिया जाए तो कह सकते हैं कि 2 अरब के आसपास पॉपुलेशन है और इस 2 अरब पॉपुलेशन को एक नए बाजार को देखने का मौका मिलेगा। तो ये था दोस्तों आज का हमारा एनालिसिस, ईयू इंडिया ट्रेड एग्रीमेंट जो एफटीए के रूप में होने जा रहा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मुक्त व्यापार समझौता, जो कि किसी भी देश के लिए की अर्थव्यवस्था के लिए एक मुख्य आधार हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं 27 जनवरी को ये एग्रीमेंट हो जाएगा और अमेरिका यानी अमेरिकी बाजार का एक विकल्प जो है भारत को मिल जाएगा और हम अपनी जो स्वतंत्र जो विदेश नीति है उस पर और बेहतर काम कर पाएंगे। तो यहीं आज विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।